मैत्रेयी उपनिषद का यह सूत्र अध्यात्म साधना और उसकी यात्रा में महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें कहा गया उत्तमा तत्व चिंतैव मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमा मनरचिंता च तीर्थ भ्रांति धमा धमा, अर्थात तत्व का चिंतन ही उत्तम है, शास्त्र का चिंतन मध्यम है, मंत्रों का चिंतन या साधना अधम है और तीर्थों में भ्रमण करना अधम से भी अधम है। ये चार मूलभूत तरीके हैं अध्यात्म को पाने के लिए। समाज में विकसित जितने भी उपाय साधना विधि बताई गई, ये चार किस्म की ही हो सकती है, क्योंकि लोग ही चार किस्म के होते हैं। लोग चार किस्म के होते हैं, उनके स्वभाव के अनुसार उनका अपना अपना मार्ग होगा। जिसकी प्रज्ञा विकसित है उसके लिए तत्व का चिंतन आवश्यक है, योग्य है, मगर जिसकी प्रज्ञा विकसित नहीं है, जिसको शास्त्रों का भी अध्ययन करना नहीं आता, उनके लिए मंत्र का जप करना या ध्यान का साधना करना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो ये भी नहीं कर सकते, ध्यान साधना करने में भी जिसको कठिनाई होती है, वो तीर्थों में भ्रमण करके आध्यात्मिक यात्रा पूरा करना चाहते हैं। मगर इसमें मूलभूत भ्रम क्या है कि हम पाना चाहते हैं धर्म से, अध्यात्म से पुण्य पाना चाहते हैं, हम अच्छा हो जाए हमारे जीवन में, इसलिए हम भगवान की पूजा पाठ धर्म साधना इत्यादि करते हैं। मगर इनमें कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग निकृष्ट है, इसको जानना चाहिए, इसका भेद जानना चाहिए। क्योंकि निम्नतम मार्ग से हम श्रेष्ठ की उपलब्धि कर नहीं सकते। अध्यात्म में जो ध्यान और साक्षी का अनुभव होता है वो अध्यात्म का शिखर है, उसके आगे अध्यात्म होता नहीं। मगर अध्यात्म की शुरुआत तो एक मंदिर में पूजा पाठ करने से भी होती, इसलिए मंदिर में पूजा पाठ करना ये भी अध्यात्म से जुड़ने की एक विधि तो है, इसलिए इसको विधि से बाहर किया नहीं गया है। इसलिए जैसे श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो जिसके जितनी क्षमता होगी, जिसका स्वभाव जैसा होगा, वो अपने स्वभाव अनुसार तरह तरह के तरीके से मेरी उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, है ना। उनमें भक्त भी होगा, उनमें साधक भी होगा, उनमें तीर्थ व्रत करने वाला भी होगा, वो राक्षस की पूजा करने वाले भी होंगे, है ना। मगर कृष्ण कहते हैं जो जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसको उसी रूप में प्रकट होता। तो इसका अर्थ ये है कि अध्यात्म में जुड़ने से हम जो भी कृत्य करते हैं उनसे हमको कुछ न कुछ लाभ तो होता है, आध्यात्मिक लाभ तो होता है। इसलिए तीर्थ जाने का, तीर्थ भ्रमण करने का, मंदिर में पूजा पाठ करने का भी अपना एक लाभ तो होता है ना। ऐसे ही मंत्रों का जप करने से, ध्यान साधना प्राणायाम व्यायाम इत्यादि करने से भी कुछ लाभ तो होता है। ऐसे शास्त्रों का चिंतन करने से भी लाभ तो होता है। मगर जो श्रेष्ठ बात है, जो सबसे ऊंची उपलब्धि है, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे ऊंचा मार्ग आवश्यक होता है। इसलिए हम इसमें समझेंगे ये चार विधियाँ। इसमें तत्व चिंतन को क्यों कहा गया, वो श्रेष्ठ है, और शास्त्र चिंतन को उससे नीचे माना गया, मध्यम माना गया। और मंत्रों का चिंतन करना, साधना व्यायाम अभ्यास करने को
कहा अधम है, और तीर्थों में भ्रमण या पूजा पाठ इत्यादि करने को कहा अधम से भी अधम है। हम हिंदू धर्म मानते हैं, और ये मैत्री उपनिषद, ये जो भी उपनिषद हैं, ये हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों में क्या कहा है हम इसको कभी भी सोचते नहीं हैं। हम अंधाधुंध तरीके से अध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, और हम अपने को धार्मिक मानेंगे। मगर हिंदू धर्म का जो संविधान जैसा आधारभूत शास्त्र है उपनिषद, उसमें बहुत जगह पर ये कहा कि ये अधम है, अधम से भी अधम है। मूर्ति पूजा को कहा वो अधम से भी अधम है। उससे थोड़ा अधम माना गया मंत्रों का चिंतन करने को, प्राणायाम, ध्यान, साधना इत्यादि। और उससे भी श्रेष्ठ माना गया वेद, उपनिषद, गीता, इस तरह के शास्त्रों का चिंतन करने। और सबसे श्रेष्ठ माना गया तत्व का चिंतन करने को। तो तत्व को चिंतन करना यानी क्या, इसको हम समझेंगे। तत्व का चिंतन करने का अर्थ है जो भी है, तत्व का अर्थ है जो भी है, जिसका होना कभी विनष्ट नहीं होता, जिसको कहते हैं ना सतो विद्यतो भावो, ना भावो विद्यते सत, जो कभी भी नाश नहीं होगा, है ना, जो सदा रहेगा। वो तत्व क्या है, वो हमारे भीतर है ना। सभी को ये तत्व उपलब्ध है। अगर आप सीधे ही इस तत्व का अध्ययन चिंतन करते हो तो ये सबसे श्रेष्ठ साधना हुई, है ना। क्योंकि जिसको जानना चाहिए, जिसको जानना आवश्यक है, आप उसको सीधे ही जानने में लग गए, और बीच में और उपाय आपने किया नहीं, है ना। जैसे शास्त्रों का चिंतन करना ये श्रेष्ठ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने बीच में शास्त्रों को लेकर आए, है ना। हम तत्व को पहचान नहीं कर पाते, इसलिए शास्त्रों के माध्यम से हम इसका पहचान करेंगे, और उसके बाद पहचान करने के बाद हमको शास्त्रों का चिंतन करना होगा नहीं। क्योंकि शास्त्रों का चिंतन करना मूलभूत बात नहीं, मूलभूत बात तो तत्व का चिंतन करना है। मूलभूत बात तो तत्व का दर्शन करना है, तत्व या सत्य का दर्शन करना है। तो सत्य का दर्शन होगा कैसे? अगर तत्व या सत्य हमारे भीतर ही होता है और सदा ही होता है अवेयरनेस की तरह, तो सीधे ही अगर हम उसको जानने में लग जाएं तो वो सबसे श्रेष्ठ बात हो गई, है ना। हमने बीच में किसी गुरु को भी नहीं लेकर आए, किसी किताब को भी नहीं लेकर आए, उसको जानने के लिए कोई मंत्र का साधना भी नहीं कर रहे हैं, मंदिर पूजा पाठ भी नहीं कर रहे, करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। क्योंकि तत्व हमारे साथ है और हमारे साथ चिंतन करने की क्षमता है। दो चीज़ आवश्यक होती है ना, है ना। अगर आपको तत्व नहीं है आपके पास तो फिर और उपाय करना आवश्यक था, मगर आपके पास तत्व है ही और चिंतन करने की क्षमता भी आपके पास है, तो सीधे ही आप इसको जान लो। और बीच में कोई भी आवश्यक ना शास्त्र आवश्यक, न गुरु आवश्यक है, और आवश्यक होगा भी नहीं, है। अगर आप पहचान कर लो कि उस सत्य का जो सदा होता है, जो हमारे भीतर सुनने वाले के रूप में, देखने वाले, हम देखते हैं और देखने वाले के रूप में हमारे भीतर जो होता है, हम सुनते हैं सुनने वाले के रूप में जो हमारे भीतर होता है ना। जो दृष्टा की तरह या साक्षी की तरह हमारा जो स्वभाव होता है वो तो होता ही है ना। हम सीधे ही उसका चिंतन करें, उसका विचार करें, क्योंकि हम किस चीज़ का चिंतन करते हैं, किस चीज़ का विचार करते हैं दिन भर, है ना। हम सामाजिक विषय वस्तुओं के बारे में, मानसिक विषय वस्तु के बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं, उस साक्षी की तरफ हम कभी चिंतन करते नहीं, इसलिए हमको वो सत्य का दर्शन होता नहीं, है। तो
साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ साधना वही है, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, डायरेक्ट सीधे ही आप साक्षी की चिंतन करने में लग, है ना। क्योंकि जहाँ भी आप होंगे वहाँ साक्षी भी होगा, है ना। जैसे आप खड़े हो कहीं पर, वहाँ दो बात होगी, एक आप होंगे, आपका शरीर होगा, आपका मन होगा, है ना। और ये सब जानने वाला भी आपके साथ होगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपके साथ में जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, अनुभव करने वाला। आप कहेंगे मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है, तो पीड़ा है किसने कहा? वो जानने वाला, वो आपके भीतर है, वो तत्व है ना। तो अभी उस तत्व का दर्शन तो हुआ नहीं है, इसलिए तत्व का चिंतन भी अंतिम बात तो नहीं है। तत्व का चिंतन करना भी उपाय है, ये भी साधना है, मगर साधनाओं में ये श्रेष्ठ साधना कही गई, क्योंकि इसमें हमने बीच में किसी दलाल को लेकर नहीं आए, है ना। हम सीधे ही इसको चिंतन करने लग गए। जब हम इसका चिंतन करने लगेंगे, हम जानेंगे ऐसा एक दृष्टा भाव हमारे पास सदा ही रहता है। जब हम सोते हैं तब भी रहता है, जगते हैं तब भी रहता है, क्रोध में होते हैं तब भी रहता है, पीड़ा में होता है, सभी जगह, सभी स्थानों में जो हमारा भाव होता है, तो उसका आप यदि विचार करने लगे, उस तरफ नोटिस करने लगेंगे, तो धीरे धीरे वो प्रकट होता जाएगा आपका और उस तत्व के बीच में एकीकृतता हो जाएगी। तो फिर ये साधना सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको अब चिंतन करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर वो सहज ही उपलब्ध हो जाएगा, है ना। मगर तत्व का चिंतन करना भी उपाय है, और इस उपाय में आपको ये करना है, आप कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त करने वाला कौन है उस तरफ ध्यान देना है ना। उस तरफ ध्यान देने के लिए आपको शास्त्रों की आवश्यकता होगी नहीं, है ना। तो द्वितीय कहा है शास्त्रों का चिंतन, हाँ, उसको मध्यम कहा है। शास्त्र चिंतन करना मध्यम है ना। ये साधना करने से श्रेष्ठ है शास्त्र का चिंतन करना, मगर तत्व का चिंतन करने से ये श्रेष्ठ नहीं है। और शास्त्र का चिंतन करने का अर्थ है कि आप तत्व का चिंतन डायरेक्ट कर नहीं पाते हो, है ना। आपको ये बात कुछ मगज में घुसती नहीं, ये साक्षी की बात, और इसके बारे में आप सीधे ही चिंतन कर नहीं सकते। तो आपके लिए अब दूसरा उपाय है कि आप शास्त्रों का चिंतन करके उसको पहचान सकते हो, ये सहयोगी है ना। तो शास्त्र का चिंतन करने का अर्थ है कि आप उपनिषद को अध्ययन करें, उपनिषद का पाठ करें, गीता का पाठ करें, है ना। और उसमें जो कहा गया है उसको सुन के, है ना, आप अपने भीतर का जो साक्षी है उस तरफ आप ध्यान देने लग जाएं, है ना। तो ये दूसरी जो विधि है ये आपको पहले विधि में ले जाएगी। तो शास्त्रों का अध्ययन को भी छोड़ना होगा आपको जब आप तत्व का चिंतन करने लग जाएंगे, मगर तत्व का स्वयं चिंतन करने से पहले आपको शास्त्रों का चिंतन आवश्यक होगा। इसलिए जो लोग भी आप सुनते हैं शास्त्रों को, जैसे प्रवचनों को सुनना है भी शास्त्रों का चिंतन करना ही है, तो इसको कब तक सुनना है? जब तक आप स्वयं ही सत्य और साक्षी का अनुभव कर नहीं पाते, तब तक इसका सुनना है ना। इसको सुनने के बाद जब आपको उस साक्षी का अनुभव होगा, तो फिर आपको शास्त्रों का चिंतन करना आवश्यक नहीं होगा, फिर आपको तत्व का चिंतन करना है ना। मगर जिसकी इतनी प्रज्ञा नहीं अभी, जो सीधे ही साक्षी को पहचान पाते हैं, उनके लिए कहा कि वो शास्त्रों का चिंतन करें, है ना। तो वहाँ से आपको वो आइडिया, वो दिशा निर्देश मिलेगा जानने के, समझने के लिए, है ना। इसलिए ये दूसरा ये माध्यम है। मगर सभी लोगों के पास शास्त्रों का चिंतन करने की भी क्षमता नहीं होगी, सभी लोगों की बुद्धि विकसित होगी नहीं, प्रज्ञा विकसित होगी नहीं। जो शास्त्रों में जो कहा है उसको भी समझने के लिए
आपको एक अनुभव की गहराई आवश्यक होगी, है ना। आपके पास अनुभव की गहराई नहीं है तो आप बड़ी बड़ी कविता को समझ नहीं पाएंगे। बड़ा बड़ा शास्त्र आपके लिए बेकार है। आपके पास कुछ अनुभव नहीं है ना। जैसे 9th-10th में पढ़ने वाला लड़का है, उसको आप उपनिषद दे दो तो उसका वो अध्ययन कैसे करेगा, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहा है। तो समझने के लिए भी आपको कुछ न कुछ अनुभव होना चाहिए, है। तो इसीलिए तीसरा मार्ग है वो है साधना का मार्ग है। मंत्रों का चिंतन करना या साधना करना, योग योगासन करना, है। इसको कहा ये अधम है। ये अधम है। इसका अर्थ क्या है कि आप न तत्व का सीधे ही दर्शन कर सकते हो, न आप शास्त्रों का चिंतन करने में समर्थ हो। तो आपके लिए अब क्या उपाय बचा तो आपको इसलिए आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए धर्म साधना में ऐसे बहुत सारी तरकीबें हैं जो आपको अभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि, है ना, मंत्र जप इत्यादि करवाएगी। क्योंकि ये करने से आपका मन एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होगा तब मन के पास कुछ समझने की क्षमता बढ़ेगी, है। तो जब समझने की क्षमता मन में बढ़ेगी तब वो शास्त्रों का चिंतन कर सकता है। इसलिए जो लोग साधना करते हैं ना, प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, वो उसको अपने मार्ग में आगे उसको छोड़ के शास्त्रों को चिंतन करना है ना। तो उसका भी छोड़ के फिर तत्व का चिंतन करना है। मगर ये मंत्रों का चिंतन, जाप साधना करने वाले जो लोग हैं, है ना, इनको मन को कुछ सफाई करनी है। क्योंकि मन बहुत कंफ्यूजन में है, उलझा है। वो शांत होकर बैठता नहीं, और शांत होकर बैठेगा नहीं तो शास्त्र का चिंतन नहीं कर सकता, है ना। इसलिए सीधे ही आप शास्त्रों का चिंतन कर नहीं सकते। आपको आपका मन को कुछ सफाई करनी आवश्यक है, कुछ उसको एकाग्र बनाकर उसको बल देना आवश्यक। तो इसमें मंत्रों का चिंतन, साधना, प्राणायाम इत्यादि आपको सहयोग पहुंचाता है। तो इसीलिए ये भी एक साधना है, मगर इन साधनाओं में से ये अधम है, क्योंकि इससे तत्व का चिंतन से कोई भी संबंध नहीं है। तत्व का चिंतन सीधे ही करना ये श्रेष्ठ बात हुई। शास्त्रों का चिंतन करना भी तत्व का चिंतन से दूर हो गए आप, मगर फिर भी उसी का चिंतन तो आप कर रहे हो, मगर शास्त्रों के माध्यम के द्वारा। मगर जब आप ध्यान, साधना, प्राणायाम, मंत्रों का चिंतन, जप सब करेंगे तब तो आप बहुत दूर ही चले गए। तत्व कहाँ रह गया और आप कहाँ चले गए, है ना। मगर इस रास्ते में आप भटक जाएंगे, इसी को ही मानेंगे कि एक मूल मार्ग है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो जीवन भर ध्यान साधना ही करते रहते हैं, ध्यान साधना ही करते रहते हैं, उससे आगे कभी बढ़ते नहीं। तो ये लोग कहीं भी नहीं पहुँचेंगे, ये मार्ग ही अधम है इसीलिए, है ना। तो जैसे जो स्टूडेंट ज़्यादा समझदार होगा, ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। वो कुछ समय पढ़ने के बाद समझ पाएगा, तो उसको ज़्यादा समय देना आवश्यक नहीं होगा। मगर जो विद्यार्थी कमज़ोर होगा, जिसकी बुद्धि कमज़ोर होगी, उसको ज़्यादा मेहनत करना होगा, उसको बहुत समय देकर पढ़ना होगा, है ना। तो ऐसे ही है। तो जिनके पास बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई, उनको है ये साधना करना, है ना, ज़्यादा मेहनत करना है। और तीर्थों में भ्रमण करना अधम से भी अधम है, और इसमें सबसे अधम कहा गया तीर्थों में भ्रमण। तीर्थों में भ्रमण का अर्थ है कोई भी मंदिर में जाना, मूर्ति का पूजा करना, है ना, धूप दीप इत्यादि जो करना। इसको अधम से भी अधम क्यों कहा गया? क्योंकि इसका तो तत्व चिंतन से तो कोई संबंध ही नहीं बचा आप, है ना। इसमें तो सीधे ही एक भगवान को मान दो, किसी मंदिर में वो रहता है और वो मूर्ति के रूप में, और उसके आगे जाओ और एक
फूल डाल दो, कुछ भेंटी वहाँ डाल दो तो आपका काम हो गया, है ना, ये आप मानते। तो इससे इसका तो कोई भी संबंध हुआ नहीं और इसमें भ्रम है बहुत, है ना, अधम से भी अधम, क्योंकि ये लोग तो साधना भी नहीं करेंगे, है ना, ये लोग तो ये मानेंगे कि हमें क्या लेना देना भगवान से, है ना, भगवान है तो हम जाएंगे मंदिर में और पूजा पाठ कर देंगे, बात समाप्त हो गई। तो भगवान को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए कौन दिक्कत, कौन अपने को दाव में रखे। तो ये बहुत सस्ते लोग हैं, है ना, ये ऐसे लोग हैं जो भगवान तो मानेंगे, है ना, ये लोग ज़्यादा मानेंगे, उनसे ज़्यादा मानेंगे, और इनका जो भगवान होगा वो अंधविश्वास पर आधारित होगा, क्योंकि इनका भगवान तो अपने से बाहर है। और तत्व का चिंतन करना वो अपने भीतर की बात है, और किसी मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर भ्रमण करना, ये तो आप भटक ही गए बाहर, है ना। मगर फिर भी अधम से भी अधम होकर भी ये भी एक उपाय तो है अध्यात्म का, अधम उपाय है, अधमोधम उपाय है, तो भी यहाँ से रास्ता आगे बढ़ सकता है। जो इस तरह के मंदिर में पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे वो लोग ध्यान साधना करने में लग जाएं, है ना, और जो ध्यान साधना करने वाले लोग हैं वो शास्त्रों का अध्ययन मनन करने में लग जाएं, और जो साधना शास्त्रों का अध्ययन करने वाले लोग हैं वो तत्व का चिंतन करना सीख लें। जब आप तत्व का चिंतन करना सीख लेंगे तब आपको किसी बाहर की कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। फिर आपके हाथ में जीवन की चाबी आ जाएगी, आध्यात्मिक चाबी आपके हाथ में आ जाएगी, है ना। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि तत्व हमारे पास है ही, है ना, तो उसको हम सीधे ही जान क्यों ना ले, है ना, सीधे ही जानने के लिए हमारे पास क्षमता भी है ना, मगर हम भूल गए हैं इसको, हम पहचान पाते नहीं इसको हम, तो इसलिए हमको शास्त्रों का अध्ययन चिंतन आवश्यक हो जाता है। तो शास्त्रों का अध्ययन चिंतन करने के बाद हमको पता लगेगा कि तत्व का अर्थ ये होता है। जब यह बात पता चलेगी फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर शास्त्र को छोड़ देंगे, फिर सीधे ही तत्व का चिंतन करने में लग जाएंगे। फिर उसके बाद जब तत्व का चिंतन करने में तत्व का दर्शन हो जाएगा तो फिर चिंतन भी छोड़ देंगे, फिर सभी कुछ छोड़ देंगे, अंत में हम एक हो जाएंगे तत्व में। मित्रों, आज के लिए इतना ही, और इस रास्ते में हमारी कैसी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमको मार्ग पकड़ना है। अगर हम सीधे ही तत्व का चिंतन कर सकते तो ये शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता होती ही नहीं। तो इसलिए जो आप लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो आप दूसरे नंबर का साधना करते हैं, मगर ये शास्त्रों का अध्ययन करने से भी आपको पहचान नहीं हो जाता, साक्षी क्या है इसका पहचान होता नहीं, तो फिर आपको और नीचे उतरना होगा, आपको कुछ ध्यान साधना करना आवश्यक होगा, है ना। तो ध्यान साधना आपको शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आपको वो एक वातावरण देगा, है ना। तो इसलिए ध्यान साधना भी आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, ऐसे ध्यान साधना और गहन प्रवचन की कुछ प्राइवेट वीडियो जो मेरे पास हैं आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।